खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि वो पंडाल में आके बैठेंगे तो और ज्यादा कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बड़े छोटों से, और 2-3 नारे मेरे साथ लगा दो। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह अमर रहे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह अमर रहे, किसान मसीहा चौधरी छोटू राम अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जेपी दलाल मुर्दाबाद। अब भी दोनों हाथ नहीं उठ रहे, एक नारा दोनों हाथ उठा करके लगा दो, जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, शेख जवान। 52-84 के आदरणीय प्रधान करमवीर फरटिया जी की अध्यक्षता में नियुक्त अध्यक्ष मंडल हमारे बीच में पहुंचे भाई जयंत चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व विधायक चौधरी प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं, मैं निवेदन इस बात का करूंगा। सबसे पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जिनको एनसाइक्लोपीडिया की संज्ञा दी जाती थी, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेतों की पगडंडी से होकर के गुजरता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि सांप और संगी इकट्ठा मिल जाए तो सांप को छोड़ देना, पहले संगी से निपटना। सांप का कटा हुआ बच जाएगा लेकिन संगी का कटा हुआ नहीं बचेगा। मैं ऐसी महान शख्सियत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज साथियों, वक्त आ चुका है कि चौधरी चरण सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके लोकतंत्र का जो संकट है, उस पे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को दोबारा से धारण करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। इसके साथ में साथियों, जो जेपी दलाल ने बहन बेटियों के बारे में आपत्तिजनक भाषा बोली, किगड़ाऊ में पंचायत हुई, पंचायत के फैसले के अनुसार विरोध का ऐलान हुआ, तो जेपी दलाल ने क्या किया? चौधरी चरण सिंह की फोटो को आगे कर दिया। जो चौधरी चरण सिंह की नीतियों के खिलाफ चलते थे, आज वो उनकी फोटो उठा करके जयंती मनाने पे मजबूर है। ये किसानों की ताकत है, खापों की ताकत है। विरोध को बढ़ता देख करके मुख्यमंत्री को आगे कर दिया, विकास कार्यों को आगे कर दिया, और पहले भिवाड़ी में माफी मांगी, फिर हिसार में माफी मांगी। लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि जेपी दलाल से हमारा विरोध है और विरोध रहेगा। हमारी विरोध की तैयारियां थी, लेकिन जेपी दलाल ने आपकी ताकत के सामने धूम दबा दी, इसलिए हमने भी अपने विरोध का तरीका बदला। और आज एक बड़ी संख्या में जो आप सब आए हैं, ये ताकत दिखाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के लोग घबरा चुके हैं, जेपी दलाल डर चुका है। और ये भी हम संकल्प लेते हैं कि जेपी दलाल को अब की बार चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उसको विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने देंगे। साथियों, ये हमें फंसाना चाह रहे थे कि ये विरोध करेंगे, हम कहेंगे चौधरी चरण सिंह का विरोध कर रहे, विकास कार्यों का विरोध कर रहे, लेकिन किसान समझदार है, किसान भी अपनी रणनीति बदलना जानता है मौके के अनुसार। इसके साथ में साथियों, जो देश में चल रहा है, अभी जो बात हो रही थी, बहन साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, और ये आप सबकी ताकत है। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहा था दबदबा है, दबदबा रहेगा, आज आपकी ताकत के सामने जो कुश्ती संघ है उसको सस्पेंड कर दिया और अध्यक्ष को हटा दिया है। ये आपकी ताकत है।
और आज हम कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को और सरकार को कह रहे हैं, हमारा दबदबा था और दबदबा रहेगा, ये भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है साथियों। इसके साथ में बहुत मुद्दे चल रहे हैं, लोकतंत्र पे गहरे संकट है, सांसदों को निलंबित किया जाता है, उनको बाहर फेंक दिया जाता है, मीडिया अपना विश्वास खो चुकी है। और जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं कि जाट और किसान का अपमान हुआ है। जब 16 में जाटों के बच्चे मरे तब अपमान नहीं हुआ, जब किसानों को रोका गया तब किसान का अपमान नहीं था, जब पहलवानों को घसीटा गया दिल्ली में सड़कों पे तब क्या जाट का अपमान नहीं हुआ, जब टिकैत साहब बॉर्डर के ऊपर रोए तब किसान का अपमान नहीं हुआ क्या? एक बार हाथ उठा करके बताओ। ये सारी बात धनखड़ से कौन बुलवा रहा है? बीजेपी वाले, क्योंकि इनको पता है जाट समाज और किसान जागरूक हो चुके हैं, वो बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। अब की बार 24 में वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से, ये इनको पता चल चुका है साथियों। इसके साथ में मैं निवेदन करूंगा अंतिम एक दो बात कह करके, यहाँ पे ये ओबरा गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है, आज पंचायत भी हो रही है, ओबरा में चौक भी है। मैं तो सारी पंचायत के बीच में एक प्रस्ताव रखता हूं कि एक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा और एक चौधरी छोटू राम जी की प्रतिमा की यहां स्थापना होनी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। और मैं फिर निवेदन करूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी 26 जनवरी को, पूरे देश में जिला हेडक्वार्टरों पे फिर से एमएसपी गारंटी कानून और दूसरी मांगों को लेकर के किसानों के ट्रैक्टर तिरंगे लगा करके निकलेंगे। उसकी भी आज से अभी से आप तैयारियां शुरू कर दें। और फिर मेरा निवेदन है, देश के हालात बहुत खराब है, देश में लोकतंत्र पे खतरा है, आप अपना काम भी करते रहे और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें राजनीति करना हमारा मुद्दा नहीं है। अब तो इकट्ठे होकर के एक ही संकल्प ले लो कि जो बीजेपी वालों को हराएगा उनको जिताने का काम करेंगे। हाथ उठा करके एक बार विश्वास दिलाओ सभी। और साथियों, ये संकल्प भी हम सबको लेना पड़ेगा, लेकिन अपने देश को इन संगियों से मुक्त कराएंगे। गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 नारे मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके लगा दो। एक हाथ उठा लो भाई सारे। चौधरी छोटू राम अमर रहे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान।